नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार ऑफिशियल 23। दोस्तों, आज हम बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का प्रश्न हल करेंगे। इसमें पाठ का नाम है आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा और विषय जो है वह है अनिवार्यता पाठ्यक्रम। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इकाई एक के हम आज 50 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इसमें सही विकल्प चुनना है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें डॉक्टर के पहुंचने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सीय सहायता कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक चिकित्सा। दुर्घटनाग्रस्त होने से अगर डॉक्टर के यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, उससे पहले की जो चिकित्सा दी जाती है उससे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। दूसरा है प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। इसमें सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य तत्काल सहायता, जीवन रक्षा करना और अस्थायी चिकित्सा सभी होता है। अगला तीसरा प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा का गुण है। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्राथमिक चिकित्सा का गुण ज्ञान, निर्णयात्मक बुद्धि, मधुर व्यवहार व कुशलता सभी प्राथमिक चिकित्सा के गुण हैं। अगला प्रश्न है फर्स्ट एड बॉक्स से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सामग्री व संबंधित औषधियों से। इसका सही उत्तर है प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सामग्री व संबंधित औषधि से। पांचवा प्रश्न है बहुधा किसी अंग के जलने की स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त प्राथमिक उपचार होगा। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रभावित अंग को ठंड पानी की धार से नीचे रखना, गर्म कंबल में लपेट देना, बरनाल का लेप लगाना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा का क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अधिक रक्तस्राव होने पर, दम घुटने पर, आग लगने पर, तो ये सभी प्राथमिक चिकित्सा का क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है पिकनिक में जाने पर, पानी में डूबने पर, हड्डी टूटने पर, बिजली का झटका लगने पर इसे प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है, लेकिन पिकनिक में जाने पर इसे प्राथमिक चिकित्सा का क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है सही, वह है तीर्थ यात्रा जाने पर, जैसे कि आँख, कान या नाक में किसी अवरोध के कारण विष या मादक पदार्थ खा लेने पर, विषैले जीव जंतुओं को काटने पर इसे हम प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में हम प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। लेकिन तीर्थ यात्रा जाने पर हम इसमें प्राथमिक चिकित्सा की नहीं दे सकते हैं और इसमें इसे शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। तत्काल चिकित्सा, रोग निर्णय, आराम की स्थिति में रखना, ये सभी प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत हैं। 10वां प्रश्न है निम्न में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही उत्तर है मनोरंजन करना, प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत नहीं है। प्राथमिक इसमें बाकी सभी विकल्प जैसे कि खतरे से बाहर करना, परिस्थिति पर नियंत्रण करना, एम्बुलेंस या डॉक्टर की व्यवस्था करना, ये सब प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत है, लेकिन मनोरंजन करना प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का गुण है। तो इसका सही विकल्प है डी उत्तर उक्त सभी।
ज्ञान, मधुर व्यवहार, स्वास्थ्य, सहनशीलता, सामाजिकता का गुण सभी प्राथमिक चिकित्सा का गुण है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का गुण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आलसी और सुस्त। ये प्राथमिक चिकित्सा का गुण नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा के गुण क्या हैं इसमें? निर्णयात्मक बुद्धि, होशियार, बुद्धिमान, कुशल और धैर्यवान होना, ये प्राथमिक चिकित्सा का गुण है। लेकिन आलसी और सुस्त रहना प्राथमिक चिकित्सा का गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए चिकित्सक को शरीर विज्ञान की निम्न में से किस क्रिया का ज्ञान होना चाहिए? तो इसका सही विकल्प है उक्त सभी। प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए चिकित्सक को पट्टी बांधना, टूर्निकेट बांधना, कृत्रिम श्वास दिलवाना, ये सभी क्रिया जो है का ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कि पानी में डूबे हुए व्यक्ति के पेट से पानी निकालने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। पीड़ित को उल्टा लटकाकर पानी निकालना और श्वास बंद हो तो कृत्रिम श्वास देना चाहिए, न कि उसे गर्म पानी पिलाना। ये दोनों सही हैं। तो ए और बी विकल्प सही, दोनों सही है। अगला 15वां प्रश्न है कि मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए निम्न में से किसकी व्यवस्था करनी चाहिए? सवारी की, एम्बुलेंस या स्ट्रेचर? तो इसका सही विकल्प डी, उक्त सभी का। मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए इन सभी की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, जीव जंतु के काटने से विष फैलने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, काटे हुए स्थान के दोनों ओर कसकर बांध देना चाहिए, ताकि जो विष है वह शरीर में फैलने न पाए। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी के न जलने वाला विष पी लिया हो तो उसे तत्काल क्या करना चाहिए? यदि किसी ने न जलने वाला विष पी लिया है तो उसे तत्काल क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उसे वमन कराने का प्रयास करना चाहिए। वमन यानी उल्टी कराने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का गुण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। चतुराई, सतर्क कार्य, कुशल व्यवहार और शीघ्र रोग की पहचान, निरीक्षण, सहानुभूति, साधना, पूर्णता, धैर्य तथा शांति, ये सभी प्राथमिक चिकित्सा के गुण हैं। अगला प्रश्न है, फर्स्ट एड बॉक्स में निम्न से क्या होना चाहिए? तो इसका सही विकल्प है उक्त सभी। सेफ्टी पिन, चाकू, चिमटी, खपंचिया, चम्मच, ग्लास, आई ग्लास, तिकोनी पट्टियाँ, गर्म पानी की थैली, बर्फ़ की थैली और छोटी कैंची, ये सभी फर्स्ट एड बॉक्स में होने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं होनी चाहिए? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेड, मक्खन फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि विक्स निम्न में से किस काम आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। सिर दर्द, सर्दी, जुकाम, सभी में विक्स का काम आता है। अगला प्रश्न है, अमृतधारा निम्न में से किसके काम आती है? अमृतधारा उक्त सभी, अर्थात कि हैजा, दस्त, उल्टी, उक्त सभी के काम आती है। अगला 30वां प्रश्न है कि शरीर की जली हुई त्वचा पर कौन सा तेल लगाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है जैतून का। शरीर की जली हुई त्वचा पर जैतून का तेल लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है 24 की, सांप के काटने के स्थान पर निम्न में से क्या लगाना चाहिए? इसका सही उत्तर है पोटेशियम परमैंगनेट। सांप के काटे हुए स्थान पे पोटेशियम परमैंगनेट को लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मुंह के छालों को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए या क्या लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्लिसरीन।
ग्लिसरीन मुख में छालों को ठीक करने के लिए लगाया जाता है। अगला 26वां प्रश्न है, शरीर से रक्त बहने को रोकने के लिए क्या करना लगाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है फिटकरी। शरीर में अगर कहीं से रक्त बह रहा है, कट गया हो अगर शरीर में, या फिर किसी वजह से चोट लगी है, तो वहाँ पे रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग करना चाहिए। अगला 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन हड्डी टूटने का प्रकार है? तो बंद टूटन, खुली या हड्डी की मिश्रित टूटन, या हड्डी की जटिल टूटन, उक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है अब डी, उक्त सभी हड्डी टूटने का प्रकार है। अगला 28वां प्रश्न है कि हड्डी की साधारण टूटन में निम्न में से कौन क्षतिग्रस्त नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। त्वचा, रक्तवाहिनियाँ, मांसपेशियाँ, ये हड्डी की साधारण टूटने से क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है कि हड्डी की मिश्रित टूटन में हड्डी के अलावा निम्न में से क्या क्षतिग्रस्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। हड्डी की मिश्रित टूटन होता है तो त्वचा, रक्तवाहिनियाँ और मांसपेशियाँ सभी क्षतिग्रस्त होती हैं। अगला प्रश्न है हड्डी की जटिल टूटन में हड्डी के साथ निम्न में से कौन सा अंग टूटता है? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। 31वां है कि निम्न में से कौन सा हड्डी टूटने का लक्षण है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। चोटग्रस्त भाग पर असहनीय दर्द होना, अंग पर सूजन, हड्डी टूटन वाला स्थान छोटा या नुकीला उभरा हुआ दिखाई देता है। 32वां प्रश्न है, हड्डी टूटने के मामलों में प्राथमिक सहायता में निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है उक्त सभी सत्य हैं। रोगी व्यक्ति अनावश्यक रूप से चोटग्रस्त अंगों को हिलाए डुलाए नहीं। इसके बाद खुला घाव हो तो उस पर ड्रेसिंग कर देना चाहिए, और गंभीर स्राव हो रहा तो इसकी तुरंत रोकथाम करनी चाहिए। अगला प्रश्न है 33वां कि हड्डी टूटने के स्थान के विषय में क्या करना चाहिए? तो उक्त सभी। इसका सही ऑप्शन उक्त सभी। टूटे हुए अंग स्थिर रखना चाहिए, पट्टी बांधना चाहिए और खपच्ची बांधना चाहिए, उक्त सभी। 34वां प्रश्न है, सिर के बाल गिरने से या सिर पर प्रत्यक्ष चोट के परिणाम स्वरूप सिर की कौन सी हड्डी टूटने का खतरा रहता है? तो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए, सिर के ऊपरी भाग की हड्डी। सिर के बाल अगर गिर रहे हैं या फिर सिर पर प्रत्यक्ष चोट लग रही है तो उस समय सिर के ऊपरी भाग की हड्डी टूटने का खतरा रहता है। अगला 35वां प्रश्न है कि सिर पर चोट लगने वाले रोगी की प्राथमिक सहायता के लिए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। रोगी को श्वास क्रिया सामान्य रूप से चल रही है, यदि श्वसन मार्ग में कोई अवरोध आ रहा है तो उसे दूर करना चाहिए, और टूटन हुई है तो उसी तुरंत रोगी को निकटतम अस्पताल में भर्ती करें। अगला प्रश्न है, रीढ़ की छोटी हड्डियों को कहते हैं? तो रीढ़ की छोटी हड्डियों को वर्टेब्री कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला 37वां प्रश्न, रीढ़ की हड्डियों में टूटन क्यों होती है? तो इसका सही उत्तर है उक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, भारी वजन उठाने से, अधिक ऊंचाई से कूल्हे के बल गिरने से, तेजी से आगे की ओर गिरने से, उक्त सभी हड्डियों के रीढ़ की हड्डियों की टूटन होती है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी पर चोट लगने से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। कमर में असहनीय दर्द होता है, आघात की स्थिति पैदा हो जाती है, सीधे खड़े होने में असमर्थता होती है। तो इसका सही उत्तर है उक्त सभी। 39वां प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट होने पर होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। रीढ़ की हड्डी में अगर गंभीर चोट लगती है तो मांसपेशियों में कमजोरी आती है,
हाथों या पैरों में अंगघात हो जाता है और त्वचा में सुन्नपन हो जाता है। अगला प्रश्न है कालीस्टूटन शरीर के किस भाग में होती है? तो इसका सही उत्तर है अग्रभुजा में। कालीस्टूटन शरीर के अग्रभुजा में होती है। 41वां प्रश्न रेडियस और अल्ना किस अंग की हड्डी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अग्रभुजा की हड्डी। रेडियस और अल्ना अग्रभुजा की हड्डी अंग है। 42वां प्रश्न टिबिया और फिब्यूला शरीर के किस अंग की हड्डियां हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए पैर की हड्डी। अगला प्रश्न है शरीर में गतिशील जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार की। शरीर में गतिशील जोड़ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन गतिशील जोड़ का प्रकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अगतिशील जोड़। गतिशील का प्रकार नहीं है तो अगतिशील जोड़ जो जोड़ गति नहीं करते हैं उसे अगतिशील जोड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है 45वां की मोच के लक्षण निम्न में से हैं? तो इसका सही उत्तर है उक्त सभी। दर्द की अनुभूति होती है, मामूली चोट का निशान आ जाता है, चलने वाले स्थान पर मोच के वाले स्थान पर सूजन आ जाता है, मोच वाले स्थान पे सूजन आ जाता है, ये सभी मोच के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है सामान्यतः शरीर में किस अंग में मोच आती है? तो ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। कलाई, कोहनी, टखना सामान्यतः इन सभी अंगों पर मोच आती है। अगला प्रश्न है हड्डी के जोड़ों का खिसकना निम्न से किस अंग में होता है? तो हड्डी के अंगों का खिसकना कंधे व कूल्हे के जोड़, कोहनी के जोड़, निचले जबड़े में या उक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी जोड़ों हड्डी के जोड़ों का खिसकना होता है। अगला प्रश्न है हड्डी के जोड़ों को खिसकने पर क्या प्राथमिक सहायता करनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। खिसके हुए जोड़ को कभी भी खींचकर ठीक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रभावी जोड़ों को आरामदायक स्थिति में रखकर सहारा देना चाहिए। गंभीर स्थिति में चिकित्सालय में भर्ती करनी चाहिए। अगला प्रश्न है निम्न से किस स्थिति में कुचलने से चोट लगती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही डी उक्त सभी। मकान धंसने, भारी मशीन गिरने से, जमीन या पहाड़ी का हिस्सा धंसने से या भूकंप से, भूस्खलन या भवन गिरने से कि सभी स्थिति में कुचलने की से चोट लगती है। अगला प्रश्न है अस्थि भंग या फ्रैक्चर है हड्डी में चोट लगने से उनका टूटना अस्थि भंग का या फ्रैक्चर कहलाता है। हड्डी में अगर चोट लगी है तो उसका टूट गया। तो रहा दोस्तों ये बीए फर्स्ट ईयर और द्वितीय सेमेस्टर का 50 प्रश्न जिसने आज हमने हल करवाया है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। नए अपडेट के लिए हमारे चैनल पे हमेशा बने रहिएगा।